अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड अलबैक स्टाइल चिकन शावरमा। बहुत मज़े के आपके शावरमा बनकर तैयार होंगे और इनकी ख़ास बात यह है कि बहुत कम कॉस्ट में ढेर सारे शावरमा आप घर पर बना सकते हैं, जबकि यही शावरमा अगर आप बाहर से ऑर्डर करते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। और यकीन मानिए ये चिकन शावरमा स्ट्रीट स्टाइल चिकन शावरमा से ना कहीं ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। तो चलिए शुरू करते बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर आधा किलोग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया हुआ है। मैंने थाइस के पीसेस लिए हैं, लेकिन आप ना ब्रेस्ट के पीसेस भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ हल्के फुल्के मसाले लगाएंगे। आधा टीस्पून डाल देंगे इसमें नमक और 1 टीस्पून डाल देंगे चाट मसाले का पाउडर। क्योंकि चाट मसाले में भी नमक है तो मैंने कम नमक डाला है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद दखनी मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास सफ़ेद दखनी मिर्च नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, काली मिर्च की क्वांटिटी को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें गरम मसाले का पाउडर। 2 टीस्पून के करीब नींबू का रस डालेंगे, या फिर आप इसकी जगह पर सिरका यानी कि विनेगर भी डाल सकते हैं। और 1/4 कप डाल देंगे इसमें दही। और सभी इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और कम से कम इसको आधा घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। मीनवाइल हम आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप मैदा, तकरीबन 250 ग्राम के करीब मैं यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें आधा टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून डाल देंगे चीनी। इससे कैरमलाइज्ड हो जाती है, थोड़ी रोटी पे स्पॉट्स अच्छे आते हैं चीनी डालने से। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे और 1 टेबल स्पून डाल देंगे तेल और 2 से 3 टेबल स्पून दही डालकर पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमें एक डो तैयार करना है। मैं मशीन में गूंद रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी गूंद सकते हैं। इतना आटा गूंदने में 3/4 कप के करीब पानी लगा था, तकरीबन 150 ml पानी लगा था। तो यहाँ पर आटा गूंद चुका है। हल्का सा ऑयल लगा दीजिएगा ऊपर और आधे घंटे के लिए इसको आप रेस्टिंग पर छोड़ दीजिएगा। आधे घंटे के बाद इसकी रोटी बनाइएगा। इधर हम इसकी डिप तैयार करेंगे। 1 टेबल स्पून बटर लिया मैंने, लेकिन बटर को आप स्किप कर दीजिएगा क्योंकि विंटर्स हैं, बटर की वजह से डिप जो है ना जमने लगती है। 1/4 कप फ्रेश क्रीम और 1/4 कप डाल देंगे इसमें मियोनीस। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिप बना लीजिएगा जितनी आपको ज़रूरत हो। बटर को स्किप कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से सजेस्ट कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा। आप चाहें तो ना इसमें आधा टीस्पून लहसुन को ग्रेट करके डाल सकते हैं, तो थोड़ा आपकी गार्लिक डिप रेडी हो जाएगी। गार्लिक लीजिएगा, उसको ग्रेट करिएगा और इसमें डालकर मिक्स कर लीजिएगा। चलिए इधर चिकन मैरिनेट हो चुका है, तो 2 चम्मच तेल को गर्म करके चिकन के सारे पीसेस इसके मैरिनेशन के साथ इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी कि बोल में हमें कुछ नहीं बचाना है, सब कुछ हम डाल देंगे पैन के अंदर और 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको हम फ्राई कर लेंगे। इस 1.5 से 2 मिनट के बाद इसको हम ढक देंगे और ढककर तकरीबन 20 मिनट इसको पकाएंगे। बीच में 1 से 2 बार ऊपर नीचे कर लीजिएगा। 15 से 20 मिनट लगेंगे, बोनलेस चिकन है, जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर मैंने तकरीबन 20 मिनट इसको पकाया था। बीच में 1-2 बार मैंने इसको ऊपर नीचे कर लिया था। तो यहाँ पर जो हमारा चिकन है ये गल चुका है। अब गैस की फ्लेम को हाई करके जो भी एक्सेस पानी दिखाई दे रहा है ये सारा पानी हमें हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर चिकन का पानी ड्राई हो चुका है, तो इस टाइप पर इसको स्मोकी फ्लेवर दे देंगे कोयले से। लेकिन ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोयला नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या फिर गैस के ऊपर ग्रिल वगैरह के ऊपर रख कर भी आप इसको स्मोक दे सकते हैं। तो बस स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयला रखा, ज़रा सा तेल डालकर ढक देंगे 4-5 मिनट के लिए और 4-5 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। तो यहाँ पर चिकन में बहुत अच्छी सी स्मोकी खुशबू आ चुकी है। अब हमें इसको एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखना है और इसको छोटा छोटा सा चॉप कर लेना है। तो इसके लिए एक शार्प सा नाइफ लीजिएगा और इसको चॉप कर लीजिएगा। तो इसी तरह के चॉप्ड पीसेस होते हैं, पहले उनका टिक्का टाइप से बनाया जाता है, फिर इनको चॉप कर लिया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह के पीसेस हो गए हैं चिकन के। इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में और अब हम डालेंगे इसके अंदर फ्रेश क्रीम। तो 2 से 3 टेबल स्पून इसमें फ्रेश क्रीम जाएगी, जिससे कि बाइंडिंग भी आती है और टेस्ट भी इन्हेंस होता है। तो जब आप रोल खाएंगे तो आपका जो चिकन है वो गिरता भी नहीं है और टेस्ट तो ऑब्वियसली टेस्ट इन्हेंस हो ही जाता है फ्रेश क्रीम वगैरह से। तो बस ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दी और अब थोड़े से इसमें हरे धनिया के पत्ते भी डाल देंगे। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, बस इसको भी मिक्स कर देंगे। तो चलिए ये फिलिंग हमारी रेडी हो गई, साइड में रख देते हैं। इधर हम पीटा ब्रेड यानी कि इसकी रोटी तैयार कर लेते हैं। तो जितना आटा था इसके मैंने 8 पेड़े बनाए थे। इसके पेड़े थोड़े छोटे ही बनाइएगा क्योंकि इसकी जो रोटी बनती है ये पतली बनती है, मोटी रोटी आपको नहीं बनानी है। बस इधर तवे को प्रीहीट कर लीजिएगा। अच्छे से गर्म तवे पर हमें रोटी को डाल देना है। 10-20 सेकंड के बाद साइड को टर्न कर देना है और इसको सेक लेना है। इसको इस तरह से सेकेंगे कि इसमें अच्छे से प्यारे प्यारे से डॉट्स आ जाएँ। बस जब इस तरह से डॉट्स आ जाएंगे, एक हमें तवे के ऊपर सेकना है, इसको तवे को हटाकर नहीं सेकना है आपको, इस तरह से सेक लीजिएगा। और यहाँ पर आपकी पीटा ब्रेड रेडी हो चुकी है। तो सारी रोटियाँ इसी तरह से आपको तैयार कर लेनी है। बस ये ध्यान रखना है पतली बनाइएगा, मोटी रोटी आपको नहीं बनानी है।
यहाँ पर सेम मेथड को फॉलो करके मैंने बाकी की सारी रोटियां तैयार कर ली। चलिए इन रोटी को भी साइड में रख देते हैं और अब कर लेते हैं शावरमा की असेंबलिंग। तो रोटी को उल्टी साइड से रखेंगे और जो हमने डिप तैयार किया है ये हमें इस पर इवनली स्प्रेड कर देनी है। अपने टेस्ट और ज़रूरत के अकॉर्डिंगली आपको इसको लगाना है, जितना आप पसंद करते हो। और अब इसमें फिल कर देनी है हमें चिकन की फिलिंग जो हमने तैयार करके रखी हुई है। तो ये भी आपको अपने अकॉर्डिंगली इसमें लगानी है और इस तरह से इसको रोल कर देना है। और ये हमारा शावरमा रोल तैयार है। आप चाहें तो इसको टिश्यू पेपर में रैप कर लें, पार्चमेंट पेपर वगैरह में रैप कर सकते हैं। और बस बीच में से 2 कट लगाए मैंने और इनको सर्व कर लिया। तो बेहतरीन हमारे शावरमा एकदम स्ट्रीट स्टाइल, अल्बैक स्टाइल बनकर तैयार हुए हैं। ये शावरमा जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि कितनी कम कॉस्ट आई होगी इसको बनाने में और कितना एक्सपेंसिव ये दुकान वाले बेच रहे हैं। तो कम कॉस्ट में आप इसको घर पर ढेर सारा बनाइए और पूरी फैमिली को सर्व करिए। बहुत बरकत हो जाती है और बहुत टेस्टी आपके शावरमा बनकर तैयार होते हैं। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।